तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो और मोतीलाल महतो काफी ज्यादा गुस्से में दिखे और उन्होंने पद यात्रा के दौरान ऐसे ऐसे सवाल किए, इतने गुस्से में सवाल किए हेमंत सोरेन के ऊपर, जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। इस सिस्टम ने हमारा कैरियर खा गया। 10 साल से बेसिक तैयारी की है, लेकिन इस सिस्टम ने खा गया हमें। 5 साल में एक एग्जाम दे पाए, 7 सालों में एक एग्जाम देता हमारा युवा पीढ़ी, 10 सालों में एक एग्जाम देता है। क्या इसके लिए झारखंड बनाए थे? नहीं बनाए थे इसके लिए झारखंड, इसके लिए झारखंड नहीं बनाए थे। हमें बहुत हमारे अंदर पीता है, छोटा दोस्त है, छोटा दोस्त है। इसलिए हम सीधा संदेश देना चाहते हैं, अगर आपने ये काम जल्द से जल्द नहीं किया तो हम आगे का कुछ और प्लान करेंगे, और ऐसा प्लान करेंगे कि विधानसभा उखाड़ देंगे। हम नहीं सुनेंगे अब हम जुल्म नहीं सहेंगे, हम शोषण नहीं झेलेंगे, आप नहीं झेलेंगे, हम शोषण बहुत हो गया। इसलिए साथियों, ये जेल कैंप का उदय हुआ है। यहाँ के झारखंड के 100 पीड़ित वंचित मजदूर किसान को न्याय दिलाने के लिए, उसका हक अधिकार दिलाने के लिए आप सभी साथियों से विनती है, मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु, प्रिंट मीडिया बंधु से गुजारिश है, निवेदन है, विनती है कि हम पर विश्वास बनाए रखिए। हम जुल्म के मारे इंसान है, जुल्म के मारे हुए इंसान है, हम विपरीत छात्र हैं। हम आपके हक अधिकार की लड़ाई सदैव तक लड़ते गए जब तक ये मांगे हमारी पूर्ण नहीं हो जाती। इतना ही बात करके अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, जोहार। इस सवाल का उत्तर आपको देना होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस सवाल के उत्तर से आपको भागना नहीं है, इस सवाल का आपको उत्तर देना है। नहीं तो याद रखिएगा, राजनीति किसी की बपोती नहीं होती है। आज आपका है तो कल इस राज्य की जनता ये डिसाइड करेगी इस राज्य की दिशा किनके हाथों में देना है, इस राज्य की राजगद्दी को किनके हाथों में देना है। आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज जहाँ हम लोग धरना दिए हैं, ठीक इसके बगल में हमारे दिव्यांग भाई बहन लोग धरना दिए हैं। ये कितना चिंता का बात है। आज यहीं से हम देख रहे हैं, आज भले उस विधानसभा के सदस्य हम हैं, भले विधानसभा के बाहर आप देख सकते हैं यहीं से जगमग विधायकों का आवास दिख रहा है। आज कहीं ना कहीं हमारा देश और हमारा राज्य भी विरोधाभास का राज्य बनता जा रहा है। आज हमारा झारखंड विरोधाभास का राज्य बनता जा रहा है। एक और जहां हमारे माननीय विधायकों को 4 करोड़ 32 लाख का आवास दिया गया है रहने के लिए, आलीशान महल, आलीशान बंगले दिए गए हैं रहने के लिए, मंत्रियों को 6 करोड़ का आवास, 6 करोड़ का महल दिया गया है रहने के लिए, और उसी राज्य में जो अपंग है, जो अपाहिज है, जिन्हें हम दिव्यांग नाम दिया गया है, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, जिनका हाथ नहीं है, जिनके पांव नहीं है, जिनकी आंख सलामत नहीं है, जिनके शरीर का कोई ना कोई अंग सलामत नहीं है, आज वे लोग पेंशन पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज कई महीनों से उनका पेंशन बंद पड़ा है, तो सोच सकते हैं आज झारखंड की दिशा को किस ओर आप लेके जा रहे हैं। इसलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की सरकार को सीधा चेतावनी होगा, राज्य की सरकार को सीधा संदेश होगा कि आप अगर हमारी जो मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर हमारे संगठन के पूरे टीम के साथ ही डुमरी से रांची चलकर आए, अगर उन मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह पद यात्रा है। पद यात्रा के बाद हम लोग एक नई यात्रा, एक नए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे और झारखंड सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इस बात को भी सरकार याद रख ले, इस बात को भी सरकार को याद रखना होगा कि आज, और यह तो आपको अनुभव करना होगा। आप कहते हैं आप और पूरा राज्य जानता है कि आप आंदोलनकारी के सुपुत्र हैं, लेकिन कैसा आपका परवरिश हुआ है, आप कैसा आंदोलनकारियों का सम्मान करते हैं कि आज आंदोलनकारी के राज्य में आंदोलनकारियों की स्थिति कहाँ है। आज आपने 10,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति दी, मैं पुनः उसके लिए आपको बधाई दूंगा। मैं पुनः आपके साथ साथ उन 10,000 सहायक आचार्य को भी बधाई दूंगा। लेकिन सवाल ये होगा मुख्यमंत्री महोदय, आपने ये तो झारखंड की जनता को बता दिया कि आपने नौकरियां दी, लेकिन क्या आप बताएंगे कि ठेकेदारी किनको दे रहे हैं? जो 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का टेंडर जो निकल रहा है, वो टेंडर आप किसको दे रहे हैं? ये भी राज्य की जनता को बताना होगा। आज एक उपायुक्त के बगल में, उपायुक्त के पीछे
डीसी के पीछे, डीसी के आगे, डीसी के दाएं, डीसी के बाएं जो व्यक्ति खड़ा होता है, जो काम करता है, वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आता है। ये भी आपको बताना होगा कि झारखंड की कितनी आउटसोर्सिंग एजेंसियां झारखंड की सक्षम है। उन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से चयन होने वाले कितने नौजवान, कितनी बहनें, कितने भाई झारखंडी हैं, ये भी आपको बताना होगा। केवल नौकरियों में आप झारखंड को केवल ये मत दिखाए कि नौकरियों में, नौकरी के अलावे भी जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, जो ठेकेदारी प्रथा है, वहां झारखंड के लोग कितने हैं, यह भी आपको बताना होगा। इस बात को आप नहीं भूल सकते हैं। और आज बिल्कुल ये दुर्भाग्य की बात है, 25 सालों के झारखंड में अगर कुछ बदला है, इन 25 सालों के झारखंड में अगर कुछ बदला है तो केवल नेताओं का जीवन बदला है। इन 25 सालों के झारखंड में कुछ बदला है तो विधायकों का जीवन बदला है, सांसदों का जीवन बदला है। वो चुनाव जीतने के बाद हार भी जाते हैं, उनको आजीवन लाखों रुपए सैलरी दिया जाता है, उनको आजीवन लाखों रुपए की सैलरी का भुगतान किया जाता है। लेकिन आम जनता का जीवन कितना बदला है। आज आम जनता केवल छात्रवृत्ति के लिए नहीं, बल्कि हमारी माएं, हमारी बहनें जो सेविका का काम करती है, जो सहायिका का काम कर रही है, जो पोषण सखी, बैंक सखी का काम कर रही है, वो भी आज धरने पर बैठी है। आज जो हमारे जेट परीक्षा की मांग को लेकर लोग धरने पर बैठे, हमारे सहायक आचार्य जिनकी 1600 नियुक्ति हुई थी, लेकिन नियुक्ति के बाद, रिजल्ट आने के बाद, संशोधन करने के बाद उन्हें छांट दिया गया, उन्हें फिर से उनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज वे लोग धरने पर बैठे हैं। जेईपीसी कार्यालय में नौजवान धरने पर बैठे हैं, पंचायत के सहायक धरने पर बैठे हैं, पूरे राज्य के नौजवान, पूरे राज्य की बहनें धरने पर जगह जगह बैठी हैं। तो समझ में आना चाहिए कि 25 सालों में आपने कैसा राज्य बनाया। इसलिए अब झारखंड का नौजवान, झारखंड की आने वाली पीढ़ी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारा राज्य इसी प्रकार से लूटता रहे। आज क्या स्थिति है सबको मालूम है। बिल्कुल आज कहने में ये किसी को गुरेज नहीं है कि राज्य का खजाना खाली है, तो इसके लिए दोषी मुख्यमंत्री महोदय आप हैं। यदि राज्य का खजाना खाली है, इसका मतलब यह है कि आप विजन के साथ राज्य को नहीं चला रहे हैं। जिस राज्य में प्रतिदिन हजारों रुपए का कोयला, हजारों करोड़ का बालू अवैध रूप से निकासी किया जाता है, उस राज्य में अगर राज्य का खजाना खाली है तो उस राज्य के मुखिया की कार्यशैली पे सवाल खड़ा होता है। आज आपने लूट की इतनी छूट दे दी है कि एक साधारण सा पदाधिकारी, एक प्रखंड, एक थाना स्तर का पदाधिकारी महीने में अवैध रुपए से लाखों रुपए कमाता है। वो किसका पैसा है? राज्य का पैसा है, वो राज्य का खजाना है। लेकिन आपकी विजन आपको स्पष्ट बता रही है कि लूट की छूट है, भले खजाना भरे या ना भरे। इसलिए आज राज्य की जनता को आपको हिसाब देना होगा। और यदि राज्य की जनता को आप हिसाब नहीं देते हैं, यदि सच समय राज्य की जनता के जो मुद्दे हैं, विशेष गिरफ्तारी नीति 1932 का खतियान हो या 1964 का खतियान हो या भाषा संस्कृति परंपरा का आधार हो, यदि इस राज्य के लिए आप स्थायी नीति नहीं बनाते हैं, इस राज्य की जनता जिन्होंने आपको पलकों पे सजाया है, ये आपको धूल में मिला सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि विधानसभा शाम की आवाज है और शाम की आवाज दूर तक जाती है और आपके पदाधिकारी, आपके मंत्री, आपके विधायक भी जरूर इस बात को सुनते हैं कि आज दिन भर जो लोग धरना पर बैठे थे, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की दीदी लोग हो, चाहे वो जेल कैंप के तमाम साथीगण हो, चाहे वो सहायक आचार्य हो, चाहे वो व्यावसायिक प्रशिक्षक हो, चाहे वो किसी भी विभाग के आंदोलनकारी हो, उन्होंने किन बातों को रखा, दिन भर क्या क्या हुआ, ये आपकी आवाज आपके कानों तक जरूर जाएगी। और यदि आप में जरा भी संवेदना है, यदि आप में जरा भी नैतिकता है, तो आज आपको तमाम जो आंदोलन हुए, कम से कम राजधानी में विधानसभा के दरमियान जितने भी आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों की आपकी समीक्षा करनी चाहिए।